एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, अल्काइन है, एक किनारे पर लगा हुआ है, और जो किनारे पर लगा है मतलब टर्मिनल अल्काइन है, और एक बीच में लगा है, बीच में लगा है मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन है, और इसके ऊपर कह रहा है कि NaNH2 सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये कौन सा रिएक्शन है? बर्च रिडक्शन। अब दो तरह के अल्काइन आ रही है बेटा, एक आ रहा है कि जब कहानी के अंदर टर्मिनल अल्काइन है, और एक आ रहा है जो कहानी के अंदर नॉन टर्मिनल अल्काइन है, और इसके ऊपर यूज क्या कर रहा है? सोडामाइड। सोडामाइड या यूं कह सकते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको वो यूज कर रहा है। क्या दोनों से रिडक्शन होगा? क्या दोनों से रिडक्शन होगा? मतलब टर्मिनल अल्काइन का भी रिडक्शन कराना है और नॉन टर्मिनल का भी कराना है, एक इसमें लिमिटेशन है। गुड, टर्मिनल अल्काइन में लिमिटेशन है, यह रिडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है और साथ में डाला क्या है? बेस। और जब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, साथ में डाला है बेस, तो ये बेस क्या करना चाहेगा? ये बेस चाहेगा कि इसके प्रोटॉन को खींच ले, और जो इसके प्रोटॉन को खींच लें और एसिड बेस रिएक्शन करा दें, तो एसिड बेस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इस सॉल्ट बनाने की कोशिश करेगा। बस में आगे, लेकिन इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका रिडक्शन करेगा। और क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा? ट्रांस। तो यहां से आपको जो बनाना था वो आपको ऐसे ट्रांस अल्कीन बना देना है। तो सोचिएगा, अल्काइन से ये अल्कीन बनाए या ना बनाए? टर्मिनल अल्काइन का रिडक्शन कराएं या ना कराएं? ना कराएं, मतलब इन दोनों ऑप्शन को तो वैसे ही भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब अल्काइन आपने ऐसे बना दिया, छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है नॉन टर्मिनल से क्या बनाना है? ट्रांस अल्कीन। अब इसको ध्यान से देखो, यहां से उसने कौन सा बना रखा है? ट्रांस या सिस? ट्रांस। और यहाँ के रिडक्शन से उसने कौन सा बना रखा है? ट्रांस या सिस? तो क्या हम ट्रांस वाला सोचें, सिस वाला सोचें? तो यही हमारा आंसर हो गया। बस में आगे, इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है कि टर्मिनल अल्काइन के ऊपर बर्च रिडक्शन नहीं कराना है, नॉन टर्मिनल अल्काइन के ऊपर बर्च रिडक्शन कराना है। इंपॉर्टेंट ये भी दिमाग में बैठाइएगा, क्यों नहीं कराना है? रीजन क्या है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कर सॉल्ट बना लेगा। अब क्वेश्चन आया कि सर यहाँ तो हमको नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कार्बन के ऊपर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो कार्बन वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन का ऊपर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? कार्बन। याद करो ट्रिपल बॉन्ड का -I और याद करो NH2 का -I, तो यहाँ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ की स्टेबिलिटी कम होती है। अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, अमोनिया का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। याद है? तो छुपा हुआ उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ इसने मिला दिया। बताओ, फ्यूचर में इस पर क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा। खासकर इसके लिए दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा कि टर्मिनल अल्काइन का इसके द्वारा कोई रिडक्शन नहीं होता है। तो कहने के लिए उसने रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट लिया और दो तरह के अल्काइन को एक ही क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर लिया कि क्या हम टर्मिनल का, नॉन टर्मिनल का दोनों का रिडक्शन कराते हैं या किसी एक का कराते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन है। बन जाएगा। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है।
अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।